हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआर एकेडमी। मैं हूँ विशाल और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीरीज़ के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सीरीज़ टॉपिक हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था, जिसके आज कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे जो पिछले कुछ सालों में एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल में आए हैं। तो आइए तो क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है, अ सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, choose the correct alternative from the given ones that will complete the series 6, 12, 20, 30, 42 and a question mark. Options are 53, 52, 56 and 50. ये क्वेश्चन आपका एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जाम में आया था 2017 में। तो आइए सॉल्व करते हैं। 6, 12, 20, 30, 42 एंड अ क्वेश्चन मार्क। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप यहां पर देख रहे होंगे कि इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 6 का। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 8 का। यहाँ पर 10 का, 12 का। इट मीन्स यहाँ पर डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 14 का डिफरेंस होना चाहिए। जब यहाँ पर डिफरेंस 14 का आ रहा है तो मैं 42 में यदि 14 ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 56। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है, क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अ सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। और सीरीज आपके पास है 5, 11, 24, 51, 106 एंड स्पेस। अब आपको बताना है कि इस खाली जगह में आप क्या भर सकते हैं। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 5, 11, 24, 51, 106 एंड अ क्वेश्चन मार्क। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए आप देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आप 5 और 11 में रिलेशन निकालिए। मैं देखता हूं 5 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। अगर मैं 11 का देखता हूं, 11 इंटू 2 प्लस 2 इट विल बी इक्वल टू 24 इंटू 2 प्लस 3 48 प्लस 3 51, 1 इंटू 2 प्लस 4 106 एंड 106 इंटू 2 प्लस 5 इट विल बी इक्वल टू 217। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है, अ सीरीज इज गिवन विद वन टर्म missing, choose the correct alternative from the given ones that will complete the series, question mark 9, 19, 39, 79 और आपके ऑप्शंस हैं 4, 9, 7, 6। तो सीरीज है क्वेश्चन मार्क 9, 19, 39, 79। आपको इस क्वेश्चन मार्क वाली पोजीशन की जगह पर बताना है क्या आएगा। तो आप देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 इंटू 2 प्लस 1, क्योंकि 9 के डबल में एक ज़्यादा ऐड कर रहे हैं, 9 टू 18 प्लस 1 19। इसे देखता हूँ तो 19 का डबल 38 होता है, उसमें मैं एक ऐड कर देता हूँ तो 19 इंटू 2 प्लस 1। ये है 39 इंटू 2 प्लस 1। तो 9 क्या होना चाहिए, 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 प्लस 1। येस और नो, येस, इट कैन बी रिटन एज 4 इंटू 2 प्लस 1। तो आपका आंसर क्या आ गया है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन इसी तरीके का कर लेते हैं जो अभी हमने बाकी 2 क्वेश्चंस किए थे। उस क्वेश्चन में है आपके पास, अ सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। सीरीज है आपके पास 30, 62, 189, 760 एंड अ क्वेश्चन मार्क। 30, 62, 189, 760 एंड अ क्वेश्चन मार्क। इसको सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, देख रहे हो इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, 30 इंटू 2 इसका डबल और उससे 2 ज़्यादा। अगर मैं इन दोनों को देख रहा हूँ तो इनमें क्या आ रहा है, सिमिलरिटी आ रही है 62 इंटू 3 प्लस 3, क्योंकि 62 इंटू 3 186 प्लस 3 189। अगर मैं इसमें देख रहा हूँ तो 189 इंटू 4 प्लस 4, क्योंकि 189 4 जा
756 प्लस 4 760, इट मीन्स ये क्या होना चाहिए 760 इंटू 5 प्लस 5, क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 5000 5 6 30 3 38 प्लस 5 यानी 3805, दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है अ सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। 1 6 15 क्वेश्चन मार्क 45 66 और ऑप्शन हैं 26 24 28 23 और ये क्वेश्चन आपका CGL टायर 1 में आया था 2016 में। क्वेश्चन है आपके पास 1 6 15 क्वेश्चन मार्क 45 एंड 66। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो आप देख रहे हो इसमें कितने का डिफरेंस है 5 9 डोंट नो अगेन डोंट नो। यहाँ पर डिफरेंस कितने का आता है आपके पास, इसमें डिफरेंस आ रहा है आपके पास 121 का डिफरेंस है। इट मीन्स यहाँ जो आपको डिफरेंस दिख रहा है ये 4 का डिफरेंस है। यदि मैं यहाँ 4 का डिफरेंस लेता हूँ तो ये मेरे पास आना चाहिए 13, ये आना चाहिए 17, ये दोनों मिला के कितना बैठ रहा है आपका 30, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 30 है, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं। तो एक किस टाइप का क्वेश्चन हुआ, ये आपका ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज का क्वेश्चन हुआ और इस ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज के हिसाब से 13 इसमें ऐड कर दूंगा तो मैं 15 में यदि 13 ऐड करता हूं तो मेरे पास 28 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 28 होगा और उस 28 में यदि मैं 17 जोड़ रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है 45, यानी मेरा आंसर इसका होगा 28। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है अ सीरीज इज गिवन इन विच वन टर्म इज मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस। और आपके पास ऑप्शन क्वेश्चन है 70 62 65 क्वेश्चन मार्क 57 क्वेश्चन मार्क 52 एंड 55। मैंने इसमें आपको एक चीज़ बताई थी कि यदि आपके पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है जिस क्वेश्चन में आपको इरेगुलर पैटर्न में आपको सीरीज दी गई है कि एक बड़ा नंबर फिर छोटा फिर उससे बड़ा फिर छोटा फिर हो सकता है बड़ा छोटा फिर बड़ा, तो इस टाइप के नंबर को 2 सीरीज़ में डिवाइड कर लीजिए, सीरीज़ 1 सीरीज़ 2। सीरीज़ 1 में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स 60 70 65 क्वेश्चन मार्क 55। सीरीज़ 2 में इवन नंबर ऑफ टर्म्स 57 52। तो आप यहाँ देख रहे हो इनमें भी 5 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 5 और ये टोटल 10 का डिफरेंस है। तो यदि मैं +5 और +5 का डिफरेंस ले लेता हूँ, -5 और -5 का डिफरेंस ले लेता हूँ तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 60। तो मेरा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 60। आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है अ सीरीज इज गिवन विच नंबर विल कंप्लीट द सीरीज। नंबर है आपके पास 11 13 17 19 23 25 एंड अ क्वेश्चन मार्क और उस फिलअप वाली जगह पर आपको बताना है क्या आएगा। सीरीज है 11 13 17 19 23 25 एंड फिलअप। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके पास सीरीज़ है और फिर सीरीज़ में क्या है इरेगुलर इंटरवल्स हैं। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 2 का 4 का 2 का। इट मीन्स यहाँ डिफरेंस कितने का आएगा 4 का डिफरेंस आएगा। तो आपका आंसर आ जाता है 29। एक तो मेथड इसको करने का ये है। दूसरा मेथड आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यदि मैं इसको 2 सीरीज़ में डिवाइड कर लूँ, सीरीज़ 1 सीरीज़ 2 11 17 23 स्पेस 13 19 25, इसमें डिफरेंस 6 डिफरेंस 6 तो यहाँ भी +6 का डिफरेंस, तो आंसर 29। तो एक क्वेश्चन को करने का आपके पास एक से ज़्यादा मेथड भी हो सकते हैं, आपको क्वेश्चन बस सही करना है। आइए इसी टाइप का अल्टरनेट सीरीज़ का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन है अ सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज।
आपके पास सीरीज़ है 68, 72, 65, 69, 62, 66 एंड अ क्वेश्चन मार्क। और आपके पास ऑप्शन है 59, 61, 68 एंड 75। ये क्वेश्चन आपका CGL Tier 1 में आया था 2016 में। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आप दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका तो है कि आप यहाँ पर डिफरेंस देख लो, ये +4 -7 अगेन +4 -7 +4 -7, तो यहाँ से -7 करते हैं तो आंसर कितना आएगा आपके पास 59। दूसरा मेथड आप इसी को सीरीज़ में डिवाइड कर सकते हो, सीरीज़ 1 एंड सीरीज़ 2। सीरीज़ 1 में 68, 65, 62 क्वेश्चन मार्क। वहीं यदि हम सीरीज़ 2 लेते हैं तो सीरीज़ 2 में होगा 72, 69, 66। तो आप यहाँ देख रहे हो 3 -3 का डिफरेंस है, यहाँ -3 -3, तो -3 का डिफरेंस यदि मैं लेता हूँ तो भी मेरा आंसर 59 आता है। तो हमने इस क्वेश्चन को भी दो तरीके से करना सीखा। पहला तो आप डायरेक्टली यहाँ पर देख रहे हो कि +4 -7 +4 -7 +4 -7 का अल्टरनेटिव डिफरेंस है। लेकिन अगर आप इसको दूसरा तरीका जो हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास जो नंबर्स हैं वो अल्टरनेटिव ऑर्डर्स में है, कभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में है, तो आप जो नंबर्स हैं उनको उनकी सीरीज़ के फॉर्म में डिवाइड कर लो कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स को एक सीरीज़ बना लो, इवन नंबर ऑफ टर्म्स को दूसरी सीरीज़ बना लो। जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास दो अलग अलग सीरीज़ आ जाएंगे और आप उस क्वेश्चन को बहुत ईजीली सॉल्व कर पाएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है अ सीरीज इज गिवन इन विच वन टर्म इज मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। और सीरीज है आपके पास 8, 24, 12 क्वेश्चन मार्क 18 एंड 54। आपके ऑप्शंस हैं 48, 36, 29 एंड 21। इस सीरीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे आप? तो आपके पास सीरीज़ है 8, 24, 12 क्वेश्चन मार्क 18 एंड 54। जब ये क्वेश्चन है आपके पास तो इस क्वेश्चन को आप देख रहे हो, इसमें आपको ये पॉइंट फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, मैं लिखता हूँ 8 × 3 इज इक्वल टू 24, 24 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12, 12 मल्टीप्लाई बाय समथिंग एंड दैट समथिंग डिवाइड बाय 2 will give you 18 and 18 multiply 3 will give you 54। तो मैं किसको डिवाइड करूं 2 से कि मेरे पास 18 आ जाए? तो मैं 36 को डिवाइड करूंगा और 36 को मैं किससे मल्टीप्लाई, 12 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 36 आ जाए 3 से। यानी मेरे पास जो सीरीज़ आई है वो सीरीज़ आप देख पा रहे हो वो अल्टरनेटिव ऑर्डर्स हैं। फर्स्ट टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय 3, second term is divided by 2, third term is multiplied by 3, fourth term divided by 2, fifth term is multiplied by 3. So by this series I get my answer as 36. Coming on to the next question. इस क्वेश्चन में कहा गया है which number will complete the series। इस सीरीज को कौन सा नंबर कंप्लीट करेगा? और सीरीज आपके पास 0, 1, 4, 15 क्वेश्चन मार्क 325, 19, 56 और ऑप्शन है आपके पास 60, 64, 75 एंड 80। ये क्वेश्चन आपका CGL Tier 1 2016 में आया था। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्वेश्चन है 0, 1, 4 क्वेश्चन मार्क 325 एंड 1956। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 0 और 1 क्या सिमिलरिटीज हो सकती है? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0 × 1 + 1। इसको मैं लिखूँ 1 × 2 + 2, 2 1 जा 2 + 2 4, 4 × 3 + 3 15, 15 इंटू इट मस्ट बी 4 + 4 क्योंकि सीरीज चल रही है 1 की 1, 2, 3, 4 इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई चल रहा है और उतना ही एडिशन में चल रहा है। तो 15 4 60 × 64 हो गया। तो नेक्स्ट मस्ट बी 64 × 5 + 5 कितना हो गया? 64 5 320, 320 + 5 इट विल बी 325।
सो योर आंसर इज 64। क्रॉस चेक कर लेते हैं। 325 इंटू 6 प्लस 6, 325 इंटू 6, 25 6 50, 150 और 150 और 1800 कितना हो जाएगा? 1950 प्लस 6, 1956। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। योर आंसर इज 64। ये जो आज हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं सीरीज़ के, उन सभी बेसिक टॉपिक्स पे डिपेंड है जो हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में कवर किया था। आइए चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है अ सीरीज इज गिवन इन विच अ टर्म इज मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। आपके पास है 5 10 13, 26 29 58 61 एंड अ क्वेश्चन मार्क। और आपके ऑप्शंस हैं 122, 125, 128 and a 64। 5 10 13 26 29 58 61 एंड क्वेश्चन मार्क। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो आप देख रहे हो ये इसका डबल है, इसमें 3 ऐड हुआ, ये डबल है 3 ऐड हुआ, डबल है 3 ऐड हुआ, इट मीन्स इट मस्ट बी इट्स डबल। तो डबल हो जाएगा तो ये कितना हो गया? 122। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, 122। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है अ सीरीज इज गिवन इन विच वन टर्म इज मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। आपके पास सीरीज है 3,5, 5,7 क्वेश्चन मार्क एंड 11,13। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 3,5, 5,7 क्वेश्चन मार्क एंड 11,13। इसमें क्या चीज़ अप्लाई हो रही है? जो सेकेंड टर्म है उसका जो फर्स्ट न्यूमरल है वो फर्स्ट टर्म के सेकेंड न्यूमरल के बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर है। आप देख रहे हैं यहाँ 5 लास्ट टर्म है, यहाँ 5 इनिशियल टर्म है। इट मीन्स यहाँ 7 लास्ट टर्म है तो यहाँ 7 फर्स्ट टर्म होनी चाहिए, यहाँ 11 फर्स्ट टर्म है तो यहाँ 11 लास्ट टर्म होनी चाहिए। तो आपके पास 7,11 ये टर्म बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका CHSL में आया था। LDC, DEO, PA ऐसे एग्जाम्स में कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन आपके पास है 6 2 9 4 12 एंड 2 स्पेसेस। आपको बताना है कि उन स्पेसेस में क्या आएगा। तो आपके पास है 6 2 9 4 12 एंड 2 स्पेसेस। तो आपके पास जब मैंने बताया हुआ है कि 2 सीरीज़ आ जाए हैं यहाँ पे, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज़ होती है, तो सीरीज़ को आप 2 हिस्सों में ब्रेक कर लोगे, सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2। 6 9 12 स्पेस 2 4 स्पेस। तो आप पहली सीरीज़ में देख पा रहे हो कि पहली सीरीज़ में आपके पास क्या ऑप्शन है? 6 9 12। क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं इनमें? 6 + 3 + 3 + 3, इट मीन्स दिस शुड बी 15। आपके पास 15 वाले 2 ऑप्शंस हैं यहाँ पर, सेकंड और फोर्थ, यानी फर्स्ट और थर्ड आपके ऑप्शंस क्लियर हो जाते हैं यहाँ से। तो आपको ये देखना है कि यहाँ क्या आ रहा है। इसको मैं +2 + 4 भी कर सकता हूँ, इसको मैं +2 + 2 भी रख सकता हूँ। तो यदि मैं +4 +2 + 4 कर रहा हूँ तो मेरे पास ये 8 आना चाहिए, और +2 + 2 कर रहा हूँ तो इट मीन्स 2 + 2 4, 4 + 2 6। तो एक ऑप्शन 8 15 बन रहा है, एक ऑप्शन 6 15 बन रहा है, और मेरे पास जो गिवन ऑप्शन है उनमें मेरे पास आंसर है 6,15। तो मेरा आंसर जो होगा वो कितना होगा? 6,15। आइए एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है फाइंड अ मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, और आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं 58 84 68 100 और सीरीज है 0 4 18 48 क्वेश्चन मार्क 180। ये CGL Tier 1 2016 में आया है 0 4 18 48 क्वेश्चन मार्क एंड 180। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन में आप देखिए डिफरेंसेस आप ले लेते हैं 4 14 30, और ये हमें नहीं पता। अगर मैं फिर डिफरेंस लेता हूँ तो मेरे पास डिफरेंस कितना आ रहा है 10, और ये आ रहा है
16 का। अगर मैं डिफरेंस ले रहा हूँ तो मेरे पास इनमें एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है 6 का। तो यदि मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ तो यहाँ मैं 6 का डिफरेंस लेता हूँ इन दोनों में, तो यहाँ 22 आना चाहिए और 22 आ रहा है, इट मीन्स इसमें 22 ऐड करता हूँ तो मेरे पास 52 आना चाहिए, और इसमें मैं फिर से 6 ऐड करता हूँ तो मेरे पास 28 आना चाहिए, और 28 में मैं 52 ऐड करता हूँ तो मेरे पास 80 आना चाहिए। तो मैं चेक कर लेता हूँ क्या आंसर आ रहा है। यदि मैं ये दोनों ऐड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 48 + 52 विल बी इक्वल टू 100, एंड 100 + 80 ये ऐड करता हूँ तो 180 आ रहा है, जो इसके इक्वल है। तो ये जो क्वेश्चन आपका आया है वो एक ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज़ का क्वेश्चन था, ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज, जिसमें आप देख रहे हो कि आपके पास फाइनल जो सीरीज़ थी उसमें कॉमन डिफरेंस आ रहा था 6, जिसकी बदौलत आपने इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया है। आइए आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज। टर्म है आपके पास 2, 7, 10, 22, 18, 37, 26 एंड क्वेश्चन मार्क। और आपको क्वेश्चन मार्क वाली पोजीशंस के लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 42, 52, 46, 62, और ये CGL Tier 1 में आया था क्वेश्चन 2016 में। क्वेश्चन है 2, 7, 10, 22, 18, 37, 26 एंड क्वेश्चन मार्क। इट मीन्स फिर आपको वही 2 सीरीज में डिवाइड करना है, अल्टरनेटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस लेना है। तो कितना आ रहा है 8, 8, 8। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 15 का। डिफरेंस कितने का देख पा रहे हो आप यहाँ पर 15 का। इट मीन्स यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का होना चाहिए +15 का। और जब यहाँ पर आप देख रहे हो डिफरेंस +15 का है तो 37 में यदि आप 15 ऐड कर रहे हो तो आपके पास आंसर आ रहा है 52। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो अपनी सीरीज़ के फर्स्ट वीडियो में जितना भी टॉपिक कवर किया था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस कर लिया है। होप सो आपको ये क्वेश्चन सभी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ हमारी पहली वीडियो देखिए, पार्ट 1 सीरीज़, और उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को फिर से करने की कोशिश कीजिए। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन की डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।